नमस्कार साथियों, क्या आपकी उम्र भी 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप लोगों का भी जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में इस समय पूरे देश में एसआईआर अभियान चल रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची का सुधार किया जा रहा है। तो क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, और साथ ही कौन सी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार के दस्तावेज आपको चाहिए होंगे अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए, और इसके साथ साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर जो ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो उन्हें आप लोग कैसे बनवा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको हम वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले साथियों बात करते हैं एसआईआर प्रक्रिया का परिचय, यानी जो एसआईआर अभियान चल रहा है पूरे भारत देश में। एसआईआर का मतलब आप सभी जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। मतदाता सूची को सुधार, एक तरह से करेक्शन हो रहा है। इसका उद्देश्य साफ साफ ये है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और वास्तविक बनाया जाए, यानी केवल सही और असली मतदाता को ही वोट का अधिकार मिल सके, यानी जो वास्तविक हैं, जो वाकई में भारत के निवासी हैं, वही लोग वोट डाल सकें, उन्हीं को सरकारी योजनाओं सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। इसके अलावा इसमें फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और 2 जगह वोट करने वालों की भी जांच की जा रही है। यह प्रक्रिया नागरिकता जांच के लिए नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट की शुद्धि के लिए है। नागरिकता जांच की प्रक्रिया अलग होती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, जो एसआईआर अभियान चल रहा है इसके तहत हमारी जो है नागरिकता की भी जांच हो रही है, ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, अफवाह फैलाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि अगर आपकी नागरिकता की अगर जांच होगी तो उसकी प्रक्रिया अलग है, जैसे हम लोग एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहा जाता है। हालांकि कई राज्यों में आपको बता दें एसआईआर के साथ साथ एनआरसी जैसी प्रक्रिया भी चल रही है। बहुत से राज्य ऐसे हैं, जैसे कि अभी आपका पश्चिम बंगाल भी था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि आपकी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एनआरसी की भी जांच चल रही थी। ठीक है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं। मुख्य रूप से अंतर यही है एसआईआर और एनआरसी में। बात करते हैं, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपको तैयार रखने हैं। दस्तावेजों की आवश्यकता, यानी 40 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जरूरी है कि उनके पास कुछ मजबूत और मान्य दस्तावेज मौजूद होने चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है और आपका जन्म भी 1987 यानी 1987 से पहले हुआ है तो आपके पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आपका आता है वोटर आईडी कार्ड। सबसे अधिक मान्य माना जाता है अगर वह 1987 से पहले आपका जारी हुआ हो, यानी कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और वो भी 1987 के आसपास जो है जारी हुआ है तो वह सबसे पुख्ता प्रमाण है आपकी नागरिकता का। ठीक है, दूसरा है पासपोर्ट। आपका चाहे पुराना हो या फिर नया हो, अनिवार्य नहीं है, लेकिन सहायक दस्तावेज के रूप में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण आपका दस्तावेज माना गया है। इस समय नागरिकता को साबित करने के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र 1 नंबर पर है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को ही मान्यता दी जा रही है। उसके बाद घर या ज़मीन के दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्री, पट्टा, बैनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि, ये सब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी नागरिकता को दिखाने के लिए। सबसे मुख्य सवाल, यानी कि अगर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। बहुत से आप लोगों में से ऐसे होंगे जो यह वीडियो देख रहे होंगे जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है, वो उसका प्रोसेस हमने बताया हुआ है। अगर आपके पास 1987 से पहले का कोई भी दस्तावेज नहीं है, यानी कि न जन्म प्रमाण पत्र है, न पासपोर्ट है, ना ही आपका वोटर आईडी कार्ड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के तहत आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा आपको मौका भी दिया गया है। इसके लिए आप अपने ज़िले या फिर अनुमंडल कोर्ट भी जा सकते हैं, जहाँ वकील की मदद से एफिडेविट आपको बनवाना होगा। एफिडेविट में 2-3 गवाहों की भी जरूरत होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो कि गवाह जाएंगे वो यह साबित करेंगे कि आप इस क्षेत्र में लंबे समय से निवास कर रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं और आपका जन्म वहीं पर हुआ है। एफिडेविट आपको बनवाना होगा, उसके बाद ही आपका जो है दस्तावेज बन पाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि भी वैकल्पिक तौर पर आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर निवास प्रमाण पत्र है या जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वैकल्पिक के तौर पर आप लोग उसको काम में ला सकते हैं। अब आगे बात करें तो बताएं आपको वोटर सूची से जुड़े सुझाव और क्या सावधानी आपको बरतनी है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। तो जिन लोगों के परिवार के सदस्य साल 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं
उन पर ज़्यादा दस्तावेज़ दिखाने का दबाव नहीं पड़ेगा। यानी आप लोगों के लिए सहूलियत यह है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट की 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, आप और आपके परिवार का नाम, तो आप पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा दस्तावेज़ दिखाने का। लेकिन जिनका नाम या परिवार का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उन्हें कठोर जाँच का सामना करना पड़ सकता है। अतः आपको हम बता दें कि 40 वर्ष से अगर आपकी उम्र हो चुकी है, तो हम आपको सलाह देते हैं कि अभी से आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार रखने हैं, जो कि वीडियो मैंने आपको बताए, और उसको संभाल के अपडेट करा के रख लेना है, ताकि जब भी कोई एसआईआर या एनआरसी प्रक्रिया जैसी भविष्य में लागू हो देश में, तो आप लोग सुरक्षित रहें, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं, ये जो हमने आपको जानकारी दी है, इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आपको बता दें, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, एसआईआर व एनआरसी दोनों प्रक्रियाएं मतदाता सूची और नागरिकता के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है। 40 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए उचित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, ताकि वे अपने अधिकारों से वंचित ना हो। किसी भी गलत दस्तावेज या दलालों से आपको बच के रहना है, और केवल सरकारी मान्य दस्तावेज ही आपको बनवाने हैं। जन्म प्रमाण पत्र को सबसे अहम दस्तावेज माना गया है, जो ना बनने पर कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से भी आप लोग सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बाई चांस आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी आपका नहीं बना है, तो अभी भी आप लोग एफिडेविट बनवा के उसको जो है कोर्ट के माध्यम से बनवा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कि इसके अलावा यह जो हमने पूरी जानकारी दी है, ये 40 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि सभी को जानना चाहिए। अगर आपके सगे संबंधी हैं, तो उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जानकारी को समझ सकें और भ्रम में ना रहें, जो भारत की नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया में शामिल या हो सकते हैं। अपने दस्तावेजों को अपडेट रखकर और सही जानकारी लेकर ही आप इस प्रक्रिया से सुरक्षित रह सकते हैं। तो यही पूरी अपडेट थी, नई जानकारी के साथ मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।